जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, प्रभु ने आज फिर हम पर रहम और दया की कि उसके पवित्र और कलाम में से महान बातों को सीखें जो हमें प्रभु यीशु के योग बनाती है। आज यह हम देखेंगे आज कि प्रभु हमें संघर्ष में खुद लेके चलता है, आजमाइश में या परीक्षाओं में खुद लेके चलता है, अथवा हारी किसी को नहीं, उसमें जिसे वह कुछ बेहतर बनाना चाहता है, जिसे कुछ बनाना चाहता है, जिसे कुछ दिखाना चाहता है, अपने चिन्ह और चमत्कार, जिसे अपनी ताकत दिखाना चाहता है, जिसे अपनी शक्ति दिखाना चाहता है, उसे ही प्रभु करता है। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु के पवित्र कलाम में, याकूब की किताब में लिखा हुआ है कि वह मनुष्य स्वयं की इच्छा से, स्वयं की अभिलाषाओं में पाप में गिरता है। मैं उस पाप की, उस आजमाइश की नहीं, एक दूसरी आजमाइश की जो प्रभु हमें तैयार करता है उसके चमत्कारों को देखने के लिए, उसके अद्भुत कामों को देखने के लिए, उस कामों के प्रति हम सीखेंगे। निर्गमन किताब 13 अध्याय उसका 17 और 18 वचन को हम ध्यान करेंगे। आइए हम पढ़ें। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि परिस्थितियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोच कर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट जाएं। 18 वचन। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समंदर के जंगल के मार्ग से ले चला और इस्राएली बाती बंद हुए मिस्र से निकल गए। पढ़ेंगे वचन पर प्रभु आशीष करे। खुदा कलाम है, आप और मैं इस कहानी को जानते हैं, स्टोरी को जानते हैं। जब इस्राएल करीब 20 लाख के करीब लोग मिस्र से निकले हैं बड़ी गुलामी के बाद, और बाइबल कहता है कि प्रभु के दास मूसा के पीछे चल पड़े। तो लिखा गया है जब निकल पड़े हैं तो हम देश का नाम जहाँ पर पढ़ते हैं, खुदा कलाम करते हैं कि फलस्तीनियों से रास्ता था, लेकिन वह छोटा रास्ता था क्योंकि भीड़ बहुत बड़ी थी। मैं आपसे बोल चुका 20 लाख के करीब लोग थे, भीड़ बड़ी थी लेकिन रास्ता छोटा था। इसलिए परमेश्वर ने कलाम कहता है वह रास्ता नहीं चुना कि इस्राएल इधर से निकले, बल्कि उसने वह रास्ता लिया जिसके आगे लाल समुंदर था, जिसके आगे हम देखते हैं क्योंकि प्रभु ने उसको जानबूझकर वह रास्ता दिखाया जिसके आगे लाल समुंदर था। प्रभु को पता था कि इनके बाद में मिस्र का राजा फिर विचार बनाएगा, इस्राएल का पीछा करेगा, लेकिन इस्राएल को पता नहीं था। मूसा को पता था लेकिन इस्राएल को पता नहीं था। लेकिन ये पता नहीं था कि जहाँ के अद्भुत काम होगा, और ये भी मूसा से पूछा नहीं है कि वह रास्ता शॉर्ट रास्ता है और रास्ता सेफ रास्ता है, उधर से हो लेते हैं, कुछ भी नहीं पूछा मूसा से। लेकिन बाइबल कहता है कि जब मिस्र की सेना, बल्कि बड़ी सेना इनका पीछा कर रही थी, जब देखा लोगों को कि बड़ी सेना आ रही है तो मूसा पर चिल्ला कर कहने लगे। हम पढ़ सकते हैं, सभी लोग मूसा से कहने लगे कि क्या मिस्र में कब्रें कम थी, क्या मिस्र में वह हमें दफनाने के लिए स्थान कम था कि हमें इस स्थान पर मरने के लिए ले आए हैं। मैं और आप आजमाइश में जब दुख में पड़ते हैं, क्या मैं और आप इस्राएल की तरह बुड़बुड़ाने लगते हैं? यद्यपि परमेश्वर को मालूम है कि मैं रास्ता खोलने वाला हूँ, इस्राएल को वहां मालूम नहीं है। सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे पवित्र कलाम में से। इस्राएल प्रभु के दास के पीछे है और उनको मालूम नहीं है आगे क्या होगा, और ये भी मालूम नहीं है कि एक अद्भुत काम होगा। जितने भी उन्होंने अद्भुत काम देखे हैं, देखते हैं पीछे परमेश्वर के महान संत ने बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े अद्भुत काम किए, और वह भी एक बड़ा अद्भुत काम होने वाला है। लाल समुद्र को फाड़ देना, लाल समुद्र को 2 भागों में बांट देना। लेकिन इसके पहले इस्राएल के प्रति विचार किया जाए, या प्रभु के प्रति विचार किया जाए। मैं जहां पर सोचता हूं कि जब परमेश्वर को पता था कि इस राजे ने, जो फैरो है, इस्राएल का पीछा करना है, तो क्यों उस रास्ते पर लेकर गया, क्यों उस मार्ग पर लेकर गया जिस मार्ग पर लाल समुद्र
बंधा हुआ है आगे। वह रास्ता जो दूसरी तरफ है वह भी टाइट रास्ता है, वहां से भी धीरे धीरे ले चल सकता था। वहां भी बाइबल कहता है कि लिखा गया है कि प्रभु कहता है कि युद्ध देखकर डर ना जाए, क्योंकि वहां के लोगों ने विरोध करना था। युद्ध के कारण, युद्ध के डर के मारे मिस्र को पीछे ना भाग जाए, इसलिए परमेश्वर ने वह रास्ता ना भी दिया, वह रास्ता दिया जो रास्ता लाल समुद्र के पास है। क्या मैं और आप जब आगे देखते हैं ये मार्ग सही है, लेकिन आगे रास्ता बंद होता है, मैं और आप जब विचार करते हैं कि यह रास्ता बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे प्रभु ने दिखाया है, पवित्र आत्मा ने कहा है, परमेश्वर ने दिखाया है, लेकिन आगे मार्ग कुछ और होता है। मैं और आप जोसेफ के प्रति सोचें, बाइबल का जोसेफ, मरियम का पति, यीशु का पिता शरीर के तौर पर हम जैसे कहते हैं, उसे प्रभु ने कहा मिस्र को भाग जा। विचार कर सकता था, क्यों? तू बचाना चाहता, जहां भी मुझे बचा सकता है जरूर मिस्र में भेजना है। और भी बहुत से हम चमत्कार देखते हैं वहां। हम बाइबल का जोसेफ, याकूब का बेटा, उसे भगा दिया। फिर याकूब के प्रति बाइबल कहता है मैं अंधलोक में उतर जाऊंगा। याकूब कहता है अपने बेटे को रोता रोता। याकूब को परमेश्वर ने नहीं बताया कि तेरा बेटा जीवित है, इतना संघर्ष क्यों कर रहा है, इतना क्यों रो पिट रहा है, बेटा जीवित है, कभी नहीं बताया परमेश्वर ने। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जानबूझकर हमें लेकर चलता है कहां पर, उस संघर्ष में, कि उसके बाद एक बड़ा सामर्थ्य चमत्कार हो, उनके बाद एक बड़ा काम हो। लेकिन क्या मैं और आप इस बात पर निर्बल होते हैं? क्या मैं और आप इस बात पर टिके रहते हैं? या फिर इस्राएल की तरह कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि यार प्रभु तू मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ गया है, तू मुझे प्रभु ऐसे मार्ग पर क्यों लेकर आ गया है? इस स्थान पर झगड़े है, इस स्थान पर गरीबी है, इस स्थान पर बीमारी है, इस स्थान पर पैसा नहीं है, इस स्थान पर वैसा 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 वैसा। क्या मैं और आप ऐसा करते हैं? यदि ऐसा करते तो अपना विचारों को बदले, क्योंकि जिस मार्ग पर, जिस स्थान पर लेकर प्रभु पर रख दिया है, थमा दिया है, उसके बाद एक लाल समुद्र फाड़ने वाला परमेश्वर है मेरे और आपके लिए, क्योंकि वह लाल समुद्र को दो भाग कर दिया मेरे और आपके। वह जिस स्थान पर आप हैं और मेरे और आपके जो सामने, चाहे मनुष्य हो, चाहे भेड़िया हो, चाहे कितना भी डेंजर आदमी हो, प्रभु उसको फाड़ कर आपको निकाल देगा, क्योंकि परमेश्वर वहां आपके द्वारा अद्भुत कार्य करने वाला, जानबूझकर परमेश्वर लेकर गया उससे। मैं उस रास्ते पर लेके जा सकता था जिस रास्ते पर सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन उस मार्ग से नहीं, उस मार्ग पर लेकर गया जिस मार्ग पर प्रॉब्लम है, जिस मार्ग पर इजराइल ने कुड़कुड़ाना है, बुड़बुड़ाना है। इसलिए मुझे और आप उस मार्ग पर ले जा सकता है जिस मार्ग में मुझे और आपको लगे कि संघर्ष है, दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन आपसे मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिस मार्ग पर, जिस स्थान पर प्रभु ने आपको रखा हुआ या लेकर गया है, लेकर जाने वाला है, तो आपको मुझे यही बात सोचने की जरूरत है कि वह उसके बाद एक उत्तम स्थान है, जो मुझे आपको बड़े विश्वास की जरूरत है। प्रभु आपका आशीष छोड़िए मैं द्वारा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।